नमस्कार, जीके संसार परीक्षा अमृत रस के एपिसोड 4 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम सब आर्टिकल यानी अनुच्छेद से जुड़े टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप इन सभी क्वेश्चन के साथ गो थ्रू होइए और इनमें आपको 15 क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं और 5 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। और जितने मैक्सिमम लोग आंसर इसका कर सकते हैं आप लोग जरूर कीजिएगा, और जो 5 सबसे फास्टेस्ट आंसर करेंगे उनका नेम जो है हम वहां पे हाईलाइट करेंगे, टैग करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह अंग माना गया है कि जो सिख हैं वह कृपान धारण कर सकते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 26 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 27। तो कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्ट होगा? तो होगा आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 25। ठीक है, अनुच्छेद 25 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता से है और सिखों द्वारा कृपान धारण करना जो इसी के अंदर आता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए संपत्ति के अधिकार से, ऑप्शन बी समानता के अधिकार से, ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता से और ऑप्शन डी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? अभी हमने आपको बताया, तो ये किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से, तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 312, ऑप्शन बी अनुच्छेद 380, ऑप्शन सी अनुच्छेद 60 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो भारत की विदेश नीति से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 51। ठीक है, अनुच्छेद 51 जो है वह भारत के विदेश नीति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 356। कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जारी करने की शक्ति उनके पास मिली है? तो है अनुच्छेद 123। ठीक है, अनुच्छेद 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? यानी कि जो न्यायालय है वह संसद की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता है, उसे निषेध किया गया है। वह कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है? अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 126 या फिर अनुच्छेद 139? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा अनुच्छेद 122, आर्टिकल 122। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? इलेक्शन कमीशन का जो उल्लेख है वह कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324 या फिर अनुच्छेद 326? तो ये किया गया अनुच्छेद 324 में। ठीक है, चुनाव आयोग का उल्लेख जो है हमारे संविधान में वो आर्टिकल 324 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? हमारा जो संविधान है उसमें से कौन सा आर्टिकल है जिसमें विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 369, अनुच्छेद 371 और अनुच्छेद 372? तो वह कौन सा है? अनुच्छेद 371। ठीक है, अनुच्छेद 371 में क्या है? विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का जिक्र है, उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? अनुच्छेद 344, 343, 345 और 346? कौन सा वो आर्टिकल है जिसके अंदर राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो ये आपका हो जाएगा 345, अनुच्छेद 345। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान जो है वो कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 311, 310,
312 और 313। तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 312 में, आर्टिकल 312। क्वेश्चन नंबर 10, सार्वभौमिक बनाम भारत संघ वाद का जो निर्णय है मुख्यतः भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद से समृद्ध था, यानी कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 353 और अनुच्छेद 356। तो किससे संबंधित है भाई? किससे? अनुच्छेद 356 से। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक प्रशासक को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है? जो लोक प्रशासक है उन्हें संवैधानिक संरक्षण जो प्रदान किया जाता है हमारे देश में, वह कौन से संविधान के आर्टिकल में उल्लेखित है? अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 313 और अनुच्छेद 315। तो आपका कौन सा होगा? अनुच्छेद 311। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311 जो है वह लोक प्रशासकों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? आर्टिकल 250, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 252 या फिर अनुच्छेद 253। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो यहां पे सही आंसर रहेगा आर्टिकल 253 यानी कि अनुच्छेद 253। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? हमारा जो संविधान है उसके कौन से अनुच्छेद में क्या रखा गया है? राज्य विधान परिषद का प्रावधान। अनुच्छेद 171, 170, 172 या फिर 173। कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत विधान परिषद का प्रावधान है? तो ये आपका है अनुच्छेद 171 के अंदर। ठीक है, 171 आर्टिकल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान में मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह कौन से आर्टिकल में है, कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 76। तो ये किस में है? अनुच्छेद 352 में। ठीक है, अनुच्छेद 352 में क्या किया गया है? किस शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है? मंत्रिमंडल का, कैबिनेट का। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है यानी कि मिली हुई है? 123, 360, 200 और 356। तो हम लोगों ने पहले भी देखा इस क्वेश्चन को, तो किसमें मिला है? अनुच्छेद 123। ठीक है, अनुच्छेद 123 जो है यह राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। अब आपके लिए 5 एक्सरसाइज क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है और जो सबसे तेज आंसर करेंगे उनका नेम जो है वहां पे टैग कर दिया जाएगा, पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार प्रदान किया है? वह कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं? ठीक है, तो ये आपको आंसर बताना है कौन सा आर्टिकल होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया? वह कौन सा आर्टिकल है जिसमें धन विधेयक के बारे में उल्लेख मिलता है? क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? ये आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 19 जो कह रहा है उसमें है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? तो कौन सा आर्टिकल है ये भी आपको बताना है। और जो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है 5th नंबर, वो है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो इन 5 प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट करके बताना है और सभी क्वेश्चंस के नंबरिंग दे करके आपको लिखने हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सबको सेशन पसंद आया होगा और क्वेश्चंस पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।